Hello and welcome. The topic for today is how to remove negative energy. एंड इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो नेगेटिव एनर्जी निकल जाने के बाद जो स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी, जो प्रोसेस हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद लास्ट वीडियो में जैसे हम लोग ने मदर अर्थ को ब्लेस किया था, वैसे ही खुद के गोल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कैसे करनी है एनर्जी और उन्हें मैनिफेस्ट कैसे करना है. डिवाइन एनर्जी इज़ टू स्ट्रॉन्ग. ओके, सो इसे राइट फॉर्म में चैनलाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये आपकी बॉडी में लाना है. ओके, तो वो तो लेटर पार्ट है. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद द रेगुलर प्रेयर टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर, टू ऑल द आर्कएंजल्स, होली एंजल्स, spiritual helpers. We humbly invoke for your priceless blessings. To my teacher, Master Choa Koksui, Lord Mahaguruji Mailing, we humbly invoke for your priceless blessings, for your guidance, help and protection. Please make us an instrument of your divine healing energy. Thank you and full faith, so be it. Okay, so if we talk about the negative energy, negative thought form or negative emotion, सो ये जो है वो हम लोग ही क्रिएट करते हैं. नेगेटिव थॉट फॉर्म्स ये कोई और ऑब्वियसली देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स अस, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उन्हें हम लोग इरेडिकेट कर सकते हैं, उन्हें ना मन पर लेकर. सो ज़्यादा करके जो है वो हम लोग इंटरनली ही ये चीज़ को अफेक्ट करते हैं. नाउ एक खाली ग्लास को इमेजिन कीजिए. जस्ट खाली ग्लास है एक सामने आपके. जब आप किसी नेगेटिव थॉट फॉर्म के बारे में सोचते हो, लाइक इफ़ सपोज आपकी कुछ फाइट हुई थी इन द मॉर्निंग और आपको डर है कि आगे वापस ये फ़ाइट हो सकती है, सो आपने पहली बार सोचा, ओके, थोड़ा सा ग्लास भर गया. सेकेंड टाइम सोचा, ओके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ग्लास पूरा भरने के बाद आप देख सकोगे कि वो जो नेगेटिव थिंग जो थी वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो गई है या फिर एक्चुअली झगड़ा हो गया. आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि यार मैंने तो पहले ही कहा था ये ऐसे ही होगा, किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में. एंड सो जब वो कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वो फाइनली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है. एंड एट द सेम टाइम आपने ये भी सुना होगा कि किसी को गट फीलिंग थी, किसी को एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में या फिर पॉजिटिव बहुत सोच थी उसकी, तो एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा होगा कि पॉजिटिव चीज़ भी उतनी ही मिरेकुलसली मैनिफेस्ट होती है या फिर हकीकत में आती है. दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड. सो आप जब नेगेटिवली सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप उससे और कुछ नहीं कर रहे हो, बट आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हो नेगेटिव चीज़ को या वो थॉट एंटिटी को. सो जब आप नेगेटिवली उसको बार बार ग्लूकोज चढ़ाते जाओगे, एट द एंड वो मैनिफेस्ट होगी ही ना. एट द सेम टाइम वी टॉक अबाउट इमोशन, नेगेटिव इमोशन, दैट इज़ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वॉट एवर. सो इफ़ यू स्प्लिट द वर्ड इमोशन, देन इट इज़ एनर्जी इन मोशन. ओके, सो ये जो एनर्जी होती है, जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये एनर्जी आपके बॉडी में से फ्लो हो रही है एंड ये एनर्जी आपको हर एक पार्ट में या फिर हर एक ऑर्गन में जाके अटकती है. सो आप जब सोचते हो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपका सर हिवी हो जाता है या फिर आपकी किसी बॉडी पार्ट में डिस्कम्फर्ट आपको फील होने लगता है. दैट मीन्स वो एनर्जी वहाँ पे मौजूद है एंड वो जो है उसे ट्रिगर कर रहा है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू रिमूव दिस. ओके, हमें ये संभाल के नहीं रखनी है भाई, ये हमें देखना नहीं है कि ये कहाँ से आ रही है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी डिटेल में नहीं जाना है. हमें सिंपली इसे पूरी तरह निकालना है हमारे सिस्टम में से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. ओके, तो आपको एक शॉर्ट में समझ गया होगा कि नेगेटिव थॉट फॉर्म क्या है या फिर नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव इमोशन क्या है. तो अभी इन्हें निकालना कैसे वो देखते हैं. आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में ओम चैंटिंग का यूज़ किया था. सो इस वीडियो में भी हम लोग सेम वे में करने वाले हैं, बट अभी हमें सिर्फ इतने से ही चेंजेस करने हैं. हमें सिर्फ अपने पैरों के जो सोल्स है उससे उनसे अवेयर रहना है एंड एट द सेम टाइम हमें अपने हाथ ब्लेसिंग पोजीशन में रखने हैं एंड सामने एक फायर इमेजिन करनी है. ओके, सो आप जो नेगेटिव थॉट फॉर्म है वो तो आपके माइंड में वो तो फ्लैश आउट हो ही जाएंगे, बट जस्ट टू एक्सपेरिमेंट हम लोग एक थॉट फॉर्म लेंगे कि एंगर, ओके, इमोशन लेंगे, वो है एंगर. ओके,
प्लस ऑटोमेटिकली आप इंटेंशन जब रखते हो कि मुझे मेरी बॉडी में से सारे नेगेटिव थॉट फॉर्म्स और सारे नेगेटिव इमोशंस निकल जाए, तब वो निकल ही जाते हैं। बट पर्टिकुलरली जस्ट एज एन एग्जांपल हम लोग आज एंगर कैसे निकालना है वो देखते हैं। ओके, कीप योर हैंड्स इन ब्लेसिंग पोजिशन, क्लोज योर आइज। इन्वोकेशन हमारा हो गया है, स्टार्टिंग प्रेयर हमारा हो गया है। बी अवेयर एट द सेंटर ऑफ योर हेड, इन द क्राउन चक्रा। इमेजिन अ गोल्डन फ्लेम, एक गोल्डन फ्लेम इमेजिन करनी है आपके क्राउन चक्रा के ऊपर या फिर सेंटर ऑफ द हेड के ऊपर। एट द सेम टाइम आपको आपके दोनों हाथों से, पाम्स से और दोनों सोल से, लेग्स के सोल से, पैरों के सोल से अवेयर रहना है। रिपीट आफ्टर मी। एट द सेम टाइम अपने हाथों पे और अपने पैरों पे ध्यान रखिए। आपको फील हो रहा होगा कि आपके बॉडी में से कुछ बाहर रेडिएट हो रहा है। आपको जो मैंने फायर इमेजिन करनी बोली थी उसमें ये सब जाके जल रहा है और आप उसे सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, ऐसे इमेजिन कीजिए। हाथों में से पूरा एंगर, फ्रस्ट्रेशन जो कुछ है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है। एंड जो सामने आपके फायर अपनी इमेजिन की है उसमें जाके पूरी तरह जल रहा है, ऐसे इमेजिन कीजिए। स्लोली रब योर हैंड्स ऑन ईच अदर। जो आपने नेगेटिव टेंडेंसी अभी निकाली है उससे पूरी तरह आपकी लिंक कट होनी चाहिए। कट कट कट, रिलीज। स्लोली रब योर हैंड्स, ओपन योर आइज। लास्ट वीडियो पे मैंने बोला था, इस वीडियो में भी बोलूँगा, इमेजिन करने ट्राई कर रही है अभी एक नेगेटिव इंसिडेंट या फिर गुस्से, जिस इंसिडेंट में आपको बहुत गुस्सा आया होगा, ऐसे कुछ इमेजिन करने के लिए, या फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ इमेजिन करने के लिए या फिर याद करने के लिए। आप देखोगे कि नहीं होगा ईजीली, बिकॉज स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी बॉडी में अभी फ़िलहाल एंटर कर रही है। सो ओम चैंटिंग भी ज़्यादा नहीं करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होने के बाद इफ़ एनीवन कंपैटिबल जो लोग नहीं होते हैं, स्पेशली जिनको बीपी का तकलीफ़ है या फिर और कुछ हाइपरटेंशन है, सो वो लोग के लिए नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। इसके लिए ओम चैंटिंग ज़्यादा नहीं करनी है। ओम बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है एंड बहुत एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी आपके बॉडी में एंटर करती है। सो आप इमेजिन कर अभी देख सकोगे कि आपको ज़रा भी कुछ नेगेटिव फील करने बहुत तकलीफ़ हो रहा है, या फिर गुस्सा या फिर और कुछ फ्रस्ट्रेशन, व्हाटएवर जो कुछ आपको यूजुअली फील होता है वो आपको याद नहीं आ रहा होगा अभी। यू आर इन पीस, यू आर एट पीस राइट नाउ। सो अभी क्या करना है, अभी ये एनर्जी आपके बॉडी में एंटर कर चुकी है एक्सेसिवली। तो जो एक्सेस एनर्जी है, जैसे मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया था, वैसे इमेजिन कीजिए एक बबल है आपके सामने, या फिर एक कुछ भी एक बबल है समझिए।
एंड इसमें आपकी जो विश होगी आपको उसमें इमेजिन करना है। लाइक मेरी विश जो है अभी फ़िलहाल कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपको उनको सबको समझ में आए कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करना है एंड पॉजिटिव एनर्जी को कैसे मैनिफेस्ट करना है। सो मैंने ऐसे बबल इमेजिन किया। कीप योर हैंड्स इन ब्लेसिंग पोजिशन। पॉजिटिव एनर्जी या फिर जो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी आपके बॉडी में एक्सेस है उसे आपको पूरी तरह इस बबल के ऊपर रेडिएट करना है। I bless this wish with divine light, divine love and divine power. If this is meant to be together, if this is meant to happen, then ये होने दीजिए। ये अगर होना ज़रूरी है एंड इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में तो प्लीज़ ये होने दीजिए। I bless my wish with divine light, divine love and divine power. एट द सेम टाइम अगर ये विश पूरी नहीं हो रही है इवन आफ्टर ब्लेसिंग रेगुलरली तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए कुछ बेटर प्लान्स है लॉर्ड गॉड के, सुप्रीम गॉड के, इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। बट मैं मेरी तरह से पूरे एफर्ट्स लूँगा टू मैनिफेस्ट दिस विश। प्लीज़ दिस बी मैनिफेस्टेड एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है, पहुंच चुकी है एक्चुअली। इफ़ अगर आप उसे पूरा होते हुए इमेजिन कर रहे हो तो वेल एंड गुड। ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंची है एंड उन्हें अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिला है। थैंक यू। स्टेबल है ओके। इसी तरह आपको ये रेगुलरली करना है जब जब आपको नेगेटिव फील हो। और आजकल के तो टाइम में तो ये होते ही रहता है बिकॉज़ हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता है एंड या फिर काम हो तो भी लिमिटेड होता है। सो ये सब तो आजकल बहुत हमारे बिकॉज़ खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। सो ये आजकल तो बहुत ही हमें तकलीफ़ हो रही है। सो जब भी आपको फील हो, जब भी आप किसी पर्सन की एनर्जीज भी ऐसे ही निकाल सकते हो जिसने आपको नेगेटिवली हर्ट किया है, किसी इंसिडेंट को ऐसे ही निकाल सकते हो। इट जस्ट नॉट लिमिटेड टू एंगर और फ्रस्ट्रेशन और एनी इमोशन or any thought form. You can remove anything with the mantra Om. Okay, at the same time आपको blessing भी मांगनी है for positive things. So let's do that. Lord God, thank you for disintegrating all the negative thought forms and emotions completely from my body. हे प्रभु, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स और इमोशंस निकालने के लिए आपका शतशः धन्यवाद। And thank you for blessing me with divine light, love and power. Thank you for blessing me with positive thoughts, with good actions and good emotions and positive self-esteem. With thanks and in full faith, so be it. So be it. Let's do the Thanksgiving prayer and end the session, end this today's video. To the Supreme God, Divine Father and Divine Mother, to my teacher Master Choa Kok Sui, Lord Mahaguruji Mailing, all the great ones, holy gurus, holy masters and holy saints, we humbly invoke for your priceless blessings, for your guidance, help and protection. Thank you for helping me to remove my negative thought forms and emotions completely, thoroughly and permanently from my body. Thank you in full faith. So be it. So be it. ये आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करोगे उतना अच्छा है। ओके, एटलीस्ट इट इज़ रिकमेंडेड टू डू 7 times in a day. So please at least do it. So it is going to help you to live a positive and happy life. Thank you in full faith. So be it. Thank you. Thank you.